आज से 2 महीने पहले की खबर थी कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई और आज फिर खबर आई है कि 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी की। 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। नेवी ने तकरीबन इस साल 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। इंडिया ने हमें एक बहुत बड़े एहसान के नीचे दबा दिया। इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया जिंदाबाद। इंडिया नेवी जिंदाबाद। ईरान के लोगों की भी जान बचाई, बांग्लादेश की शिप भी बचाई इंडियन नेवी ने। सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी मैं खुद सलूट करता हूं और साथ ही साथ आज पाकिस्तान की और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स है वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आपसे कहा है कि थैंक यू। अगर उनकी साजिश भी है तो बहुत अच्छी साजिश है, ऐसी साजिश करनी चाहिए। 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन अभी क्योंकि जो काम आपके पाकिस्तानी मुसलमानों को करना चाहिए था वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नेवी द्वारा एक शानदार ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के अंतर्गत लगभग अदन की खाड़ी में 23 पाकिस्तानी नागरिकों को एक ईरानी शिप में जो चालक दल के रूप में कार्य कर रहे थे उन्हें सोमालियाई डाकुओं के कब्जे से मुक्त कराया गया। इसके बाद इन पाकिस्तानियों ने इंडिया जिंदाबाद के जो नारे लगाए कि ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई। अब पाकिस्तान भी कह रहा है भारत तेरा शुक्रिया, लेकिन अभी तक इनकी सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक धन्यवाद जैसा कुछ भी नहीं आया है। पाकिस्तानियों की खरी आदत है कि जब ये मुसीबत में पड़ते हैं तब शुक्रिया कहते हैं और उसके बाद कुछ ही दिन बाद ये भूल जाते हैं कि इनकी मदद भारत ही करता है। आखिर में जब सब तरफ से इनके दोस्त भी इनका साथ छोड़ देते हैं तब इन्हें सिर्फ उम्मीद भारत से ही होती है और दुश्मनी भी इनको भारत से ही करनी। फ़िलहाल के लिए पाकिस्तानी भारत का शुक्रिया करते नहीं थक रहे हैं। तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। कहा जाता है कि और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं और भी बहुत सारे ममालिक हैं। जनवरी में भी इसी साल जनवरी में तकरीबन 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया था। उस वक्त एक फिशिंग वैसल में थे, आई थिंक साद इरानियन थे। अभी मार्च में फिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। सो ये पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पायरेसी में बचाना बड़ी बात होती है और इट मीन्स कि जो मुल्क की नेवी जो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करती है वो अगर पाकिस्तान की नेवी हो, ईरान की नेवी हो, इंडिया की नेवी हो, किसी मुल्क की भी नेवी हो, जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं। वन थिंग। सेकेंडली उधर ख़तरात हैं। अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें, उनके पास वेपन्स हो, वो आपके बंदे मार दें, वो शिप को नुकसान कर दें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये कहना कि इसके ये कोई बड़ा मीठा सा ऑपरेशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बड़ा जान जोखों वाला ऑपरेशन होता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है और एट टाइम्स देन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है। इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा?
क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे, उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी, उन्होंने फुटेजेस भी निकाली, लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं, या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना हुआ। कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12-hour ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है, जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा, वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अलकंबर को। अलकंबर जो कि ईरानी शिप था, उसको हाईजैक हो गया वो सोमाली पायरेट्स के जरिए। उसको फिर इंटरसेप्ट किया INS सुमेधा ने, और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और INS त्रिशूल ज्वाइंट INS सुमेधा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना तो फिर INS त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया। और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीकाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला। और इसमें एक स्ट्रेटेजिक पावर नजर आ रही है, खास तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में, इंडियन सी में और अदन गल्फ में। इंडिया की जो इस वक्त प्रेजेंस है, इंडिया की जो ताकत है, वो नजर आ रही है कि कैसे वो वहां पर दूसरे कंट्रीज के शिप्स को पायरेट से बचा रहे हैं। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जनाब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लोगों को बचाया। ये ऐसे मौकों पर पीछे नहीं रहना चाहिए, जो सच है सच को मानना चाहिए और सच मान के आगे बढ़ना चाहिए। कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को, या पूरी दुनिया के जो पायरेट्स के कब्जे में आए हुए क्रू मेंबर्स हैं और शिप्स हैं उनको। ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये